जो आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से संचालित कर रही है। सर्वप्रथम मां शारदा के इस श्रद्धेय प्रांगण में हमारे राजकीय कॉलेज बोधी के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापक और जो हमारे आज के मेहमान हैं कक्षा 12 के विद्यार्थी, कक्षा 11 की तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की वो ताकत, वो बुद्धि प्रदान करे जिससे आप ऊंचाइयों को छू सकें। और उससे भी बड़ी बात, इस बार कक्षा 10 और कक्षा 12 आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जाना है और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पूरे साल भर आप लोगों के साथ सभी गुरुजनों ने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, अब समय है उसके फल का, उसके प्रतिफल का। हीरो वही होता है जो फाइनल ओवर में जिताता है, ठीक है, ये फाइनल ओवर मान के चलूंगा। हमेशा जब भी मैं यहाँ बोलता हूँ कुछ न कुछ मोटिवेशन आपको देते रहता हूँ, तो आज भी मैं एक मोटिवेशन लेकर के आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा, बोल मत बता प्लीज, ठीक है। देखो, आपने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जन्मति गुण सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पर परत निशान। देखो, बार बार अभ्यास करने से पत्थर में भी निशान पड़ जाता है जब रस्सी बार बार उस पर रगड़ती है। तो आप तो रस्सी से बेहतर हो, कक्षा 10 कक्षा 12, तो आप अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जो कि सभी के मन में अपनी छाप छोड़े। और दूसरी बात, अपने मन को हमेशा हल्का रखें, बहुत जरूरी है। यदि आपको उड़ना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो खुद को हल्का रखो। यदि भारी मन से और मन में भार लेकर के जाओगे तो आगे नहीं बढ़ो। चलो एक्सप्लेन करो। आप कभी टैक्सी में, बस में यात्रा करते होंगे, अपने साथ सामान ले जाते होंगे। टैक्सी वाले ने, बस वाले ने कभी पूछा कितना किलो है, कितने बैग हैं? रिक्शे वाले ने पूछा। लेकिन जब आप हवाई जहाज में जाते हो तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको एक लिमिटेड बैगेज ही अलाउ होता है। यदि आप 15 किलो से ऊपर ले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ता है, उसके लिए अलाउ नहीं होता है। क्यों? चलने के लिए बोझ हो ना हो चलेगा, लेकिन उड़ने के लिए और आसमान को छूने के लिए हल्का होना जरूरी। तो इसीलिए संदर्भ ये है कि भले ही आपको कितना भी किसी ने कुछ भी कहा, उसको मन में नहीं रखना। एक्चुअली होता क्या है ना, हम मन में बहुत बोझ इकट्ठा करते हैं, मन को बहुत भारी कर देते हैं, क्योंकि आसपास के लोग ना बहुत कुछ बोलते हैं। तो वो सब हम अंदर रख लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा मौका आएगा ना, बताऊंगा मैं। भाई, जब मन में बोझ होगा, आप हल्के ही नहीं होगे तो सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए सफल होने के लिए इसको हल्का करो और मेहनत करो। आपने रॉकेट देखा है? क्या प्रोसेस है उसका? जब वो उड़ता है, आसमान में जाता है, जैसे जैसे आसमान में जाता है उसके जो पार्ट्स होते हैं ना उससे अलग होते रहते हैं, वो हल्का होते रहता है, उसको बूस्ट मिलता है ऊपर जाने के लिए, अपना भार कम करते रहता है और ऊंचाई तक जाता है। तो ऐसे ही जो है, यदि हमें ऊंचाई छूना है तो आसपास का जो लोग कुछ करते रहते हैं ना, उसको यहां नहीं रखना। वो हमारे लिए बैगेज है, हमें वे डाउन करता है, हमें डाउन करता है।
ठीक है। लेकिन लाइफ में दो लोगों की हमेशा सुनना, पहला माता पिता की, दूसरा गुरुजनों की, और तीसरी बात आती है खुद के दिल की और खुद के दिमाग की। वो तो आपकी लड़ाई है, आप उसे बेहतर समझिए, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब देखो, सफलता के लिए निरंतरता भी बहुत जरूरी है। आपने देखा बारिश की बूंद को, देखा है ना, जब वो एक ही स्थान पर बार बार गिरती है तो पत्थर में भी छेद होता नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि बार बार गिरती है। निरंतरता जरूरी है। इसलिए जो है, आपको सफल होना है तो आपको मेहनत भी लगातार करनी है, आपको निराश नहीं होना है। यदि निराश होना होता तो मूर्तिकार जब पत्थर को तोड़ता है तो क्या उसके एक या दो चोट से पत्थर टूट जाता है? नहीं टूटता है भाई। एक हथौड़ा मारता है पत्थर को, कुछ नहीं होता है। दो मारता है, तीन मारता है, चार मारता है, कुछ नहीं होता पत्थर को। लेकिन क्या वो छोड़ देता है? कभी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है, वो हथौड़ा उठाता है, हवा चलती है, पत्थर खुद टूट जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो निराश नहीं हुआ, उसने निरंतरता नहीं छोड़ी, वो लगातार करते गया। भले ही आपको रिजल्ट ना दिखे पत्थर की तरह, क्योंकि पत्थर में जब चोट मारते तो दिखता नहीं कि वो कहीं से टूट रहा है या उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको लास्ट में जरूर दिखे। कक्षा वाले ज्यादा तो नहीं हो रहा है? आज मौका मिला है, बोल लेने दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, आपने पाब्लो पिकासो का नाम सुना है? ये कहानी मैंने पहले भी बताई है 2-3 साल पहले, तो अभी फिर से मेरे दिमाग में आ रही है, मैं फिर से बोल देता हूँ। पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर है, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक लेडी मिली पाब्लो पिकासो से, उसने कहा, ओह माय गॉड, यू आर पाब्लो पिकासो द ग्रेट पेंटर, इतने महान पेंटर आप, क्या आप मुझे कुछ ड्रॉ करेंगे? एक सादा पेपर दिया पाब्लो पिकासो को, तो 30 सेकंड में उसने ड्रॉ करके दे दिया और बोले, दिस इज फॉर यू लेडी, इट वर्थ 50 लाख, और इस पेंटिंग की कीमत कितनी है? 50 लाख। 30 सेकंड को यकीन नहीं हुआ, लोगों से पूछने के लिए बताया लोगों को पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, कितना पे कर सकते हैं, कितने में करेंगे? बताया कि उसे मेडल कम से कम 50 लाख रुपए दे सकते। तो महिला हैरान हो गई, ढूंढा उसने पाब्लो पिकासो कहाँ है, पता क्यों? तो एक दिन जब उनकी एग्जीबिशन चल रही थी तो पहुंच गई न्यूयॉर्क, तो महिला ढूंढते ढूंढते गई पाब्लो पिकासो के पास, बोले, सर आपने मुझे पहचाना? तो वही लेडी हूं जिसके लिए आपने 30 सेकंड में एक पेपर शीट पर एक ड्रॉ करके आपने दिया था, और पता है सर आपको वो पेंटिंग 50 लाख। तो पाब्लो पिकासो बोले, आई नो दैट, मैंने बनाई है, मुझे पता है वो 50 लाख की है। तो लेडी बोलती है कि सर मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई, मैं सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनती है। तो पाब्लो पिकासो ने उससे कहा, लेडी, जिस पेंटिंग को आपने देखा कि मैंने जिसको 30 सेकंड में बनाया, एक्चुअली इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल का लंबा समय लग गया, लेकिन 30 साल की मेहनत, तब जाके आज उसमें इतना परफेक्शन है कि वो 30 सेकंड में जो पेंटिंग बना लेते हैं उसकी कीमत है 50। तो मेहनत और परिश्रम हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और संदेश यही है कि परिश्रम करने से आप पीछे ना आए। यहाँ पर बार बार सभी हम लोग कहते हैं आपसे, ऐसा करो वैसा करो, आप पीछे मत रहो। जो आने वाले बच्चे हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर होता है, ठीक है। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आपका जो जीवन रहा है यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी विद्वान गुरुजनों ने आपको यहाँ पर शिक्षा दी 6 से लेकर के 12 तक। तो इसीलिए जो आपके प्राइमरी में अध्यापक थे या उसके बाद जो अध्यापक है या इसके बाद जो आपको मार्गदर्शन देंगे, सभी का रोल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी को नकार नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। मेहनत एक ऐसी कुंजी है जो आपको सब कुछ ला के दे सकती है। उस पर अडिग रहो। और जो मैंने भार वाली बात बताई उसको दिमाग में रखी, भूलना मत, क्योंकि ऊंचाइयों को छूना है तो हल्का होना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी विज्ञान वालों ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है और विद्यालय के स्टाफ का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनका सहयोग हमेशा यहाँ पे हमें मिलता है, जिसके कारण इतने सुंदर सुंदर आयोजन हम कर पाते हैं। उम्मीद है कि आपके ऐसे अच्छे कार्यों से आगे बच्चे सीख लेंगे और हमारे विद्यालय में ऐसे गौरवान्वित क्षण आते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम दूंगा।